तो ये खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां इंस्टाग्राम पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आदर्श कन्या इंटर कॉलेज बाजपुर की शिक्षिकाओं की अश्लील फोटो बनाकर वायरल किए जाने की शिकायत करने के 4 माह बीत जाने के उपरांत भी पुलिस द्वारा मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न किए जाने से आक्रोशित विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों व शिक्षिकाओं ने पुलिस कार्य प्रणाली पर तमाम सवालिया निशान खड़ा करते हुए कड़ा आक्रोश जाहिर किया है। बता दें तो आदर्श कन्या इंटर कॉलेज बाजपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र खत्री ने कहा है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मित्र पुलिस द्वारा बेटियों की छवि से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई न कर उनके हौसले को बुलंद और मजबूत किए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर खत्री ने कहा कि शिकायत के 4 माह बीत जाने के उपरांत भी इतने संवेदनशील मामले में पुलिस का निष्क्रिय रहना स्वतः ही पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वहीं इस मौके पर आदर्श कन्या इंटर कॉलेज बाजपुर के प्रबंधक सुनील खन्ना, प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रीति रस्तोगी, हरिओम सिंगल, गोपाल कृष्ण वर्मा पाली, नरेश गोयल, अभय गुप्ता, गौरव हांडा, गुरुप्रताप सिंह, अनिल कौशिक सहित विद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। मीडिया से बातचीत करते हुए आदर्श कन्या इंटर कॉलेज बाजपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र खत्री ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। 4 माह पहले हमारी एक स्कूल की बेटी की आईडी किसी ने इंस्टाग्राम पे डाली, अश्लील फोटो बना के उसको इंस्टाग्राम पे डाली। उसके गार्जियंस के द्वारा उस बच्ची के द्वारा बाजपुर थाने में 4 माह पहले अप्रैल में सूचना दी गई, लेकिन उसके उपरांत 4 माह के बाद भी 4 माह बीत जाने के बाद प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। तो उस अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के इतने हौसले बुलंद हो गए कि उसने फिर जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में विद्यालय की 3 अध्यापकों की फोटो फिर इंस्टाग्राम पर डालनी चालू कर दी। उसमें बैकग्राउंड में कभी विद्यालय की फोटो लगा देता है, कभी हटा देता है, कभी विद्यालय के नंबर डाल देता है, कभी नंबर हटा देता है, लेकिन प्रशासन मौन, क्योंकि प्रशासन संग तो ये घटना घटी नहीं, किसी राजनीतिक नेता की बेटी के साथ तो घटना घटी नहीं, ये तो इस गरीब की बेटी के साथ घटना घटी और प्रशासन मौन सो रहा है। 3 दिन से हम लोगों ने जितने भी इससे संबंधित विभाग है उन सबको रजिस्टर डाक से उनकी मेल आईडी पे सबको मेल भेजे, लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यवस्था की जा रही है, हमारे 3 दिन के पत्र देने के बाद एक पीआरडी का जवान भी पुलिस ने यहाँ भेजने का जरूरत नहीं की कि आप पता करते हैं कि क्या हुआ, हम इस पर क्या मदद कर सकते हैं, हमने क्या किया अब तक। ये स्थिति यहाँ के प्रशासन की है। आज बाध्य होकर कल अध्यापकों ने प्रबंध समिति के लोगों से मिलकर ये कहा कि या तो इस पर आप निर्णय करें और नहीं तो हमारी सेवाएं समाप्त कर दें। 1300 बच्चा वर्तमान में इस विद्यालय में लड़कियां कार्यरत है, वो टीचर अध्यापिकाएं किसी ना किसी माध्यम से सोशल मीडिया के साथ उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो बच्चियां अपनी टीचर्स की इस अवस्था की फोटो देखेंगी तो बच्चियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहीं किसी बच्ची ने दुर्घटनावश कोई घटना घट गई, कोई ऐसा गलत निर्णय ले लिया, तब प्रशासन उसका क्या जवाब देगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अंकिता कांड, ये बेटियों वाला कांड, जो एक ऋषिकेश वाला कांड है, इन कांडों की तैयारी कर रहा है प्रशासन, सोच रहा है कि इस प्रकार की घटनाएं घटे। आज विद्यालय की अध्यापकों ने कोतवाली जाकर बाजपुर के कोतवाल को ज्ञापन देने का निर्णय लिया, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई की सूचना इस विद्यालय को नहीं मिली। विद्यालय की अध्यापकाएं सांकेतिक रूप से आज कोतवाली जाएंगी, वहां पर ज्ञापन देंगी। अगर उसके उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 10 दिन के उपरांत विद्यालय, हमारे पास 1300 बच्चा हमारा है, बाकी अन्य विद्यालयों के बच्चों के साथ हम तो थाने के ऊपर धरना देंगे, थाने के अंदर बैठेंगे। या तो बेटी बचाओ, अगर बेटी तुम नहीं बचा सकते तो फिर बेटियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। हमारा India is a nation on the move. Our cities hum with life, our industries power progress, and our transportation network ushers connectivity. We are growing exponentially and rethinking the way we power our lives. Along with this rapid growth, the need for a cleaner, more sustainable future becomes more critical than ever.
And at the forefront of this change is the groundbreaking initiative by the government, National Green Hydrogen Mission, which was launched in January 2023 with an outlay of Rs 19,744 crores up to financial year 2029 and 30. The mission aspires to place India as a global hub for producing, utilizing and exporting green hydrogen and its derivatives. Why green hydrogen? What's the need? Hydrogen is the lightest and most abundant element in the universe, and here, green hydrogen steps in as a clean fuel with the potential to revolutionize the energy sector. It's a game changer as green hydrogen is produced using renewable energy, making it a sustainable and clean alternative to fossil fuels. Government of India is taking decisive steps to transition from fossil fuels to green hydrogen and green ammonia. Responding to an escalating demand, annual allocation for green ammonia production has recently been increased by the government from 5,50,000 to 7,50,000 tons per annum. The National Green Hydrogen Mission is a collaborative effort. The government supports public-private partnership framework for research, development and pilot projects, fostering innovation and creating a robust green hydrogen ecosystem. Recognizing crucial role of green ammonia in fertilizer sector, the government has introduced Site Program Component Second. By 2030, the mission envisions a 5 million metric ton annual green hydrogen production capacity. This translates to cleaner air, reduced reliance on imported fuels. Further, we are here also talking about over 6 lakh new jobs across the entire green hydrogen industry, with investments exceeding a staggering 8 lakh crore rupees, fueling this green revolution. India's commitment to net zero by 2070 hinges on initiative like National Green Hydrogen Mission. It's a roadmap to a sustainable future where clean energy empowers a healthier and more prosperous nation.